उदयपुर जिले में लगातार हुई बारिश किसानों पर कहर बनकर टूटी है। खेतों में पानी भर जाने से हजारों बीघा फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। सबसे अधिक नुकसान कानपुर और मटून पंचायत क्षेत्र में हुआ है, जहां किसानों के अनुसार करीब 5000 बीघा खेत जलमग्न हो गए हैं। स्थानीय किसानों का कहना है कि बारिश का पानी खेतों में घुसने से उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। हालात ये है कि 3 दिन से इलाके में बिजली सप्लाई ठप है। वहीं कई सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से गांवों का संपर्क भी बाधित हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों को स्कूल ले जाना भी मुश्किल हो गया है। शुक्रवार देर रात से बारिश शुरू हुई, जो शनिवार पूरे दिन जारी रही। पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से शहर से गुजरने वाली आयड़ नदी अपनी क्षमता से अधिक वेग से बहने लगी। इसका पानी उदय सागर झील में पहुंचा। कानपुर पंचायत झील के नजदीक होने से खेतों में पानी घुस गया और खड़ी फसल बर्बाद हो गई। प्रभावित किसानों और ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए कहा कि हालात बेहद गंभीर हैं और प्रशासन को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। किसानों ने कहा कि 5000 बीघा से ज्यादा खेतों में पानी भरा है। पूरी मेहनत चौपट हो गई। अब आगे परिवार कैसे चलेगा समझ नहीं आ रहा। 3 दिन से बिजली नहीं है और सड़कें भी टूट चुकी हैं। गांव के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। फसल डूब गई है। प्रशासन तुरंत सर्वे करे और हमें मुआवजा दिलाए, तभी गुजारा संभव होगा। किसानों ने सरकार और जिला प्रशासन से तुरंत सर्वे कराकर मुआवजे की घोषणा करने की मांग की है। साथ ही बिजली व्यवस्था और टूटी सड़कों को दुरुस्त करने की भी गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द राहत नहीं मिली तो स्थिति और गंभीर हो जाएगी। जी, आपका नाम बताइए और क्या स्थिति है आपके कानपुर में? मेरा नाम पुष्कना और कानपुर में स्थिति ऐसी है कि बाढ़ आने से क्या है, सारे किसानों के खेत डूब गए हैं, जिसमें जो फसल थी वो सारी बर्बाद हो चुकी है। कि कुछ ही दिनों में जैसे भुट्टे की जो फसल थी उसमें क्या भुट्टे लेने के समय आ गया था, लेकिन वो सारे भुट्टे पानी में बह गए हैं या वो नीचे गिर गए हैं, जिससे क्या है कि काफ़ी सारा हज़ारों रुपये का लाखों रुपये का नुकसान हुआ है किसानों को। उसके चलते क्या है कि बाढ़ आने से उनके ऊपर जो पानी घूम गया है, जिससे क्या है कि वो बुदबूदार होगी, जिससे गाय भी और भैंसें भी उसको नहीं खा पाती है, जिससे क्या है कि भूखे मरने की स्थिति पैदा हो गई है। जिससे कि सरकार से हम अपील करते हैं कि भाई हमारे गाय के लिए, भैंसों के लिए, पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की जाए, जिससे क्या है कि वो भूखे नहीं मरे आने वाले टाइम में। और इस प्रकार से हमारे सारे खेतों में अभी 3-3, 4-4 फीट पानी भरा है, जिससे हम 2 महीने तक उसमें कोई फसल नहीं उगा पाएंगे। जिससे आगामी फसलों पे भी आने वाला सोर्स पे भी जो संकट आ गया है वो कम हो जाएगा हमारे। अगर पशुओं के लिए थोड़ी व्यवस्था हो जाएगी तो, और थोड़ी नालियों की, रोडों की भी मतलब स्थिति गंभीर होगी, जिससे आना जाना और लाइटों का कनेक्शन सब बर्बाद हो चुके हैं अभी तक। तो इन्हें पुनः वापस सब सही रिपेयर करवाएं, सब सारे सरकार से यही आग्रह है मेरा। नाम बताइए और आपके क्षेत्र में, कहाँ के क्षेत्र में कौन क्या स्थिति है? मेरा नाम निर्भय सिंह देवड़ा है। ग्राम पंचायत कानपुर के अंदर देवड़ों की बागल मोहल्ला है। वहाँ हमारी जो कृषि भूमि है उसमें पूरे उदय सागर की बेड़च नदी का पूरा पानी फैल चुका है और फसलें सब नष्ट हो गई है। सारी फसलें हमने जो बो रखी, मक्का, ज्वार, बाजरा वगैरह सब, सब्जियां वगैरह सारी नष्ट हो गई है, सड़ गई है। पानी भरा हुआ है, घुटनों तक पानी भरा हुआ है। अब ये स्थिति है कि हमारे जो पशु हैं उनको डालने के लिए चारा पानी वगैरह सब खत्म हो चुका है। इसलिए प्रशासन से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे चारे पानी की व्यवस्था की जाए और बिजली का भी कनेक्शन अभी कटा हुआ है। 3 दिन से हमारे घरों में बिल्कुल कोई लाइट की व्यवस्था नहीं हुई है। बिजली विभाग को सूचित किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक पानी है तब तक हम नहीं दे सकते, इसलिए अभी बिजली भी नहीं है। और इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे सारी आवश्यकता की पूर्ति की जाए। जी, आपका नाम बताइए और जो बारिश हुई है अभी कल 2 दिन तक, उसमें कानपुर के खेतों की क्या हालत है? मेरा नाम मदन लाल डांगी है। या कानपुर व आसपास में उदय सागर जो कैचमेंट एरिया है, उदय सागर तालाब का, जिसमें वेटलैंड एरिया 5000 बीघे के ऊपर खराब हो चुका है। आयड़ नदी ने इतना जबरदस्त तूफान मारा कि यहाँ के किसानों की सारी फसलें चौपट हो चुकी है। प्रशासन राहत के लिए आगे अभी तक नहीं आया है। यूडीए, नगर निगम के कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचे। जो राहत के लिए जो व्यवस्था माकुलचुल होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई है। डूबत क्षेत्र में किसानों की हालत बहुत खस्ता है, त्राहिमाम मच चुका है। फसलों को लेकर के काफी किसान चिंतित है, जिसमें उदयपुर शहर के लिए जो सब्जियां बो रखी थी वो सब्जियां सभी तास नाश हो चुकी है। पशुओं के लिए, पशुपालकों के लिए अभी खाकले की व्यवस्था तुरंत करनी चाहिए सरकार को। प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि खाकले की तुरंत व्यवस्था कराए। पशुओं भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। वही नदी के किनारे सड़ांध पैदा हो चुकी है। नगर निगम से के अधिकारियों को चाहिए कि वह सर्वे करके दवाइयों का छिड़काव करवाए, जिससे कि डेंगू, मलेरिया, हैजा जैसी जल
जल जनित बीमारियों का फैलने का खतरा नहीं रहे। वहीं हम ये चाहते हैं कि जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी है जिन्होंने समय पर मौसम विभाग की एडवाइजरियों का पालन नहीं किया, उदय सागर तालाब को समय रहते अगर खाली कर देते तो ये नौबत नहीं आती। तुरंत निलंबन की कार्रवाई करें। प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने अभी तक इन क्षेत्र का इतनी बड़ी बाढ़ आ चुकी है, पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश को पता लग गया, लेकिन मात्र यहाँ से 7 किलोमीटर दूर हमारी जिला कलेक्ट्री है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने अभी तक कोई गिरदावरी के लिए किसी अधिकारियों को या किसी कर्मचारियों को नहीं भेजा है। कितनी बड़ी विडंबना है कि प्रशासन अभी तक सोया हुआ है।